नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। 16 जून से लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के लिए एक नया बैच शुरू होने जा रहा है। उसी की इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये एक छोटा सा वीडियो है। फ्रेंड्स, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी इन 3 जगहों पे ऑप्शनल हैं। हरियाणा में भी ऑप्शनल हैं। तो इन चारों जगहों के लिए कॉमन बैच शुरू होने जा रहा है 16 जून से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के लिए जिन लोगों का वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन है और या लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय रखने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये पूरा वीडियो जरूर देखें। उन्हीं के लिए ये बैच और ये वीडियो उन्हीं के लिए है। फ्रेंड्स, ये बैच ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगा। दिल्ली मुखर्जी नगर प्रभा संस्थान, जहां ऑफलाइन क्लास होती है हमारी, और उसके साथ साथ ऑनलाइन भी ये बैच उपलब्ध होगा। ऑफलाइन बैच में केवल 40 सीट्स हैं। अगर दिल्ली में आप हैं, दिल्ली आने वाले हैं, तो एज सून एज पॉसिबल आपको एडमिशन सुनिश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 40 एडमिशन कंप्लीट होंगे, ऑफलाइन एडमिशन हम नहीं करेंगे। ऑफलाइन बस उतना ही हमने सीट्स रखी हैं ताकि इंडिविजुअली हर आदमी पे ध्यान दिया जा सके। ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दिल्ली नहीं आना चाहते हैं तो अपने घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन में भी फ्रेंड्स लाइव क्लास भी चलेगी और रिकॉर्डेड क्लास भी होगी। आप जिस रूप में क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं। केवल रिकॉर्डेड क्लास का ऑप्शन भी होगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड का ऑप्शन भी होगा। अगर आप ऑफलाइन क्लास करेंगे तो इसमें आपको ऑनलाइन वाली सारी सुविधाएं भी मिलेंगी। लगभग 5 महीने का ये बैच होता है। 16 जून से आप अगला 5 महीना काउंट कर सकते हैं, लगभग तब तक का ये बैच होगा। बैच मुख्यतः हिंदी मीडियम में होता है, लेकिन जो टेक्निकल या कहें तकनीकी शब्द हैं, टर्मिनोलॉजी है सब्जेक्ट की, वो इंग्लिश में भी चर्चा की जाती है, ताकि ऐसे लोग जिनका मीडियम इंग्लिश है लेकिन मुझसे ही लोक प्रशासन पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी इस कोर्स का फायदा उठा सकें। 100% सिलेबस डिस्कस करते हैं हम बैच में। हर छोटा बड़ा टॉपिक सिलेबस का डिस्कस किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस 100% सिलेबस का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाता है हिंदी मीडियम में। नोट्स सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप और आपके मेल आईडी पे, जिसमें प्रिंट का ऑप्शन होगा। आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। 3 मंथली मैगजीन्स दी जाती हैं जो कि लोक प्रशासन विषय से जुड़े करंट अफेयर्स पे बेस्ड होती हैं। वो मंथली मैगजीन्स भी आपको सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है, पीडीएफ फॉर्मेट प्रिंट के ऑप्शन के साथ। आप चाहें तो उनका भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ऑफलाइन क्लास जैसा मैंने बताया दिल्ली मुखर्जी नगर में उपलब्ध है, केवल दिल्ली फिलहाल। और ऑनलाइन क्लास आप संस्थान का ऐप है प्रभा आईसीएस ऐप, गूगल प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ ये ऑनलाइन क्लास आपको उपलब्ध होगी। और या गूगल प्ले स्टोर में ही जाके और एक ऐप है मूवीशाला ऐप, वहाँ भी ऑनलाइन क्लास की सुविधा है। मूवीशाला ऐप में इंस्टीट्यूट कोड पूछा जाता है, तो इंस्टीट्यूट कोड भी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, PICS PICS 1005। तो दोनों ऐप में से किसी भी ऐप पे आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, प्रभा ICS ऐप पे भी, मूवीशाला ऐप पे भी, और ऑफलाइन क्लास दिल्ली मुखर्जी नगर में आप कर सकते हैं। बैच से जुड़ी, विषय से जुड़ी किसी भी तरह की क्वेरी के लिए स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, कस्टमर केयर नंबर, आप इस पे बात कर सकते हैं। 9810651005 इस मोबाइल नंबर पे आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स,
जैसा कि आपको जानकारी होगी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी के अगर एग्ज़ाम स्ट्रक्चर, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यूपीएससी में टोटल 2025 मार्क्स का मेंस होता है, जिसमें 2025 का कुल एग्ज़ाम होता है, जिसमें मेंस होता है 1750 नंबर का। 4 पेपर जीएस के हैं, एक 250 नंबर के, एक पेपर निबंध का है तो 1250 नंबर ये होते हैं, और 2 पेपर ऑप्शनल के 250 नंबर के, तो 500 नंबर का ऑप्शनल होता है। जीएस 1000 नंबर का, ऑप्शनल 500 नंबर का। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि देखने में हमें ऐसा फील होता है कि जीएस की भूमिका डबल है ऑप्शनल की तुलना में, लेकिन वास्तव में जो नंबर आप पाते हैं एग्ज़ाम में, जब वो देखेंगे तो आप उल्टा पाएंगे कि ऑप्शनल की भूमिका डबल हो जाती है जीएस की तुलना में। यूपीपीसीएस देखेंगे, मेंस 1500 नंबर का होता है, जिसमें 200 नंबर के 5 पेपर जो यूपीएससी में हैं वही यूपीएससी में 250 नंबर के हैं। यहाँ जीएस के चारों पेपर 200 नंबर के होते हैं। निबंध यूपीएससी में 250 नंबर का, यहाँ यूपी में 150 नंबर का होता है। एक पेपर और ऐड होता है, जनरल हिंदी 150 नंबर। तो कुल आप देखिए इस तरह से 1100 नंबर का जीएस होता है, एसए और हिंदी होता है, और 400 नंबर का वैकल्पिक विषय, मतलब जीएस 800 नंबर, वैकल्पिक विषय 400 नंबर। यहाँ भी देखने में वही लगता है कि ऑप्शनल की तुलना में जीएस की भूमिका डबल है, और सेम बीपीएससी में भी वही स्थिति है। 900 नंबर का मेंस, जिसमें 600 नंबर का जीएस 2 पेपर, 300 नंबर, और 300 नंबर का वैकल्पिक विषय। तो स्थिति प्रथम दृष्टया तो यही है कि ऑप्शनल की तुलना में जीएस डबल है, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी हो और बीपीएससी। लेकिन वास्तव में जो नंबर मिलते हैं एक एवरेज या अच्छे स्टूडेंट को जीएस और ऑप्शनल में, जब उन नंबरों की आप एनालिसिस करते हैं तब ऐसा पाते हैं कि यूपीएससी में जीएस में जो नंबर मिलते हैं एवरेज 1000 में से, वो होते हैं 300 से 325 से 350, मतलब 32 से 35% मार्क्स। और ऑप्शनल में जो नंबर मिलते हैं 270 से 325, मतलब 55% से 65% मार्क्स। आप देखिए वहाँ 1000 है, यहाँ 500 है, जबकि यहाँ 325 है और यहाँ 325 है। मतलब अब देखिए कि कहाँ 1000 में 300 नंबर और कहाँ 500 में 300 नंबर, 280 नंबर, 290 नंबर, लगभग इक्वल। वहाँ प्राप्तांक का परसेंटेज है 32 से 35, यहाँ 55 से 65। वहाँ 16 से 18 महीने लगने हैं जीएस की तैयारी में, यहाँ 5 महीने। वहाँ 1.5 लाख रुपए फीस खर्च होनी है जीएस की तैयारी में, यहाँ 40 से 50,000 रुपये। और उसके बाद उसका वेटेज वास्तव में देखिए कितना है आपके पास या फेल होने में, और ऑप्शनल का वेटेज कितना है। कहने का मतलब बस इतना है कि ऐसा नहीं हो कि केवल जीएस ही पढ़ते रहें साल भर, ऑप्शनल को भी पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर उसमें आप लोक प्रशासन जैसा वैकल्पिक विषय रखते हैं तो आपको यहाँ ये भी ध्यान देने और जानने की ज़रूरत है कि लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय एक ऐसा विषय है जो आपको केवल 500 नंबर ऑप्शनल की ही तैयारी नहीं करवाता है, बल्कि जीएस के 1000 नंबर में भी इसका
बहुत बड़ा योगदान होता है। जीएस में आप देखेंगे सेकेंड पेपर पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा सेक्शन ये तैयार करता है, गवर्नेंस पूरा तैयार कर देता है, सोशल जस्टिस के कई टॉपिक तैयार करता है ये। जीएस थर्ड पेपर में जीएस इकोनॉमी के कई टॉपिक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी तैयार करता है ये। जीएस फोर्थ पेपर में लगभग आधा एथिक्स तैयार करता है ये आपका, मतलब 500 नंबर का ऑप्शनल और लगभग 400 से 500 नंबर का जीएस भी तैयार करता है लोक प्रशासन विषय। तो वैसी स्थिति में एक बेहतर वैकल्पिक विषय होता है। सिलेबस कंपैरेटिवली बहुत छोटा है किसी और विषय से तुलना करें, और योगदान काफ़ी ज़्यादा होता है। निबंध में भी अक्सर ऐसे टॉपिक होते हैं निबंध के जो प्रशासन से जुड़े मुद्दे होते हैं, वहाँ भी आपको मदद मिल जाती है। प्रीलिम्स में आप देखिए 15 से 20 क्वेश्चन जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस से जुड़े होते हैं आपको कवर हो जाते हैं। मेंस का मैंने बताया ही, इंटरव्यू में कई ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रशासन से जुड़े होते हैं, उनका जवाब आप ज़्यादा बेहतर ढंग से दे पाते हैं। कमोबेश रूप में यूपी पीसीएस और बीपीएससी में भी वही स्थिति है। यूपी पीसीएस में 800 नंबर का जीएस, नंबर 300 से 325, मतलब फिर आप परसेंटेज देख लें, यहाँ ऑप्शनल 400 नंबर और जो प्राप्तांक हैं वो 270 से 300, फिर परसेंटेज देख लें। वही स्थिति बिहार, 600 के जीएस में 275 से 300 और 300 नंबर के ऑप्शनल में 180 से 210। हर जगह आप पाएंगे कि देखने में तो जीएस की भूमिका डबल है, लेकिन जो नंबर हमें मिलते हैं वो देखें तो स्थिति एकदम विपरीत हो जाती है। ऑप्शनल में कहीं ज़्यादा नंबर आप पाते हैं जीएस की तुलना में। तो हमेशा इसलिए सलाह दी जाती है कि ऑप्शनल की बहुत सीरियसली तैयारी करें, और अगर लोक प्रशासन जैसा ऑप्शनल आपने रखा है तो आपको स्पेशल कुछ प्रॉफिट, कुछ बेनिफिट हो जाते हैं। ऑप्शनल के साथ साथ जीएस की तैयारी में भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है लोक प्रशासन विषय से। इसी के लिए फ्रेंड्स 16 जून से ही हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। जैसा मैंने बताया, बहुत छोटा सा सिलेबस है लोक प्रशासन का। आप में से ऐसे लोग जिन्होंने अगर अभी डिसाइड नहीं किया है कि लोक प्रशासन पढ़ना है, सोच रहे हैं वो विषय क्या रखा जाए उस बारे में, तो एक बार जरूर उन्हें सीरियसली लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय को रखने के बारे में सोचना चाहिए। यूपीएससी में आप देखेंगे 250-250 नंबर के 2 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर में 12 यूनिट हैं छोटी छोटी, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, प्रशासनिक चिंतन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इस तरह से 12 यूनिट हैं फर्स्ट पेपर में। सेकेंड पेपर में 15-14 यूनिट हैं। भारतीय प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार का दार्शनिक एवं संवैधानिक ढांचा, फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, इस तरीके से 14 छोटी छोटी यूनिट सेकेंड पेपर में। कुल 26 यूनिट में बांटा गया है पूरे लोक प्रशासन के सिलेबस को। 26 यूनिट में से लगभग 20 से 21 यूनिट जीएस में भी आपको पढ़नी होती हैं। केवल 5-6 यूनिट ऐसी हैं जो आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपका वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन है। अदरवाइज 20 से 21 यूनिट हर आदमी को पढ़नी होती हैं, चाहे उसका वैकल्पिक विषय लोक प्रशासन हो और चाहे नहीं हो। यूपी पीसीएस में भी आप देखेंगे लगभग सेम सिलेबस है। थोड़ा यूपी और बिहार का सिलेबस कम है यूपीएससी की तुलना में। यूनिट लगभग वही है। फर्स्ट पेपर में 12 यूनिट हैं यूपी पीसीएस में, और सेकेंड पेपर में 15 यूनिट। तो ये 27 यूनिट में बांट दिया गया है पूरे सिलेबस को। उसी तरह से बीपीएससी में चूंकि एक ही पेपर होता है 300 नंबर का, सेक्शन 1 में 12 यूनिट है।
और सेक्शन 2 में 15 यूनिट, तो 27 यूनिट यहाँ। जो सिलेबस यूपीएससी का है सेम सिलेबस हरियाणा पीसीएस में कॉपी किया गया है वर्ड टू वर्ड, उसी सिलेबस को हरियाणा पीसीएस में कॉपी किया गया। तो जब आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हरियाणा पीसीएस की तैयारी अपने आप हो जाती है। यूपीएससी आप पढ़ लेते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी अपने आप हो जाती है। यूपीएससी आप पढ़ते हैं, बीपीएससी की 90% से ज़्यादा तैयारी अपने आप हो जाती है। हाँ, बीपीएससी में 3-4 यूनिट ऐसी हैं सेक्शन सेकंड में जो बिहार के स्पेशल रेफरेंस में पढ़नी होती हैं, उनकी क्लास फिर हम अलग से करते हैं बिहार स्पेशल, तो फिर पूरा बीपीएससी भी हो जाता है। जो कॉमन टॉपिक हैं उनकी क्लास कॉमन करते हैं, और जो अलग टॉपिक हैं उनकी क्लास अलग चलती है। तो फ्रेंड्स, लोक प्रशासन जरूर रखें। अगर रख लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक बार एनालिसिस करें। मैं तो सीधा कहता हूं कि जो भी और ऑप्शनल आपके दिमाग में चल रहे हैं उनसे कंपेयर करें लोक प्रशासन को, उनका सिलेबस और इसका सिलेबस देखें, उनका जीएस में योगदान और इसका जीएस में योगदान देखें, और तब उसके बाद डिसाइड करें कि आपको कौन सा वैकल्पिक विषय रखना चाहिए। निस्संदेह आप पाएंगे कि लोक प्रशासन एक बेहतर वैकल्पिक विषय है। 16 जून से ये हम बैच शुरू करने जा रहे हैं, एकदम फ्रेश बैच 0 से शुरू होगा। जैसा मैंने बताया, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में ये बैच उपलब्ध होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन मुखर्जी नगर दिल्ली, प्रभा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, और ऑनलाइन में प्रभा आईसीएस ऐप पे भी कोर्स उपलब्ध होगा, और मोबीशाला ऐप पर भी आप किसी भी ऐप पे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे जिस पे आप बात कर सकते हैं 9810651005। फ्रेंड्स, 16 जून से बैच शुरू होगा लोक प्रशासन का। धन्यवाद।